देखो भाई, स्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं और लास्ट टाइम मैंने आपको जो है ना क्या सिखाया था। अगर टू रो डाटा हो तो टू रो डाटा के अंदर आप मीडियन कैसे निकालोगे, ये मैंने आपको बताया था। अब जो टू रो डाटा है ना वो भी तो आपका दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन सा भाई? टू रो डाटा, टू रो डाटा, इसमें भी तो आपकी दो टाइप है। दो टाइप कौन कौन सी थी भाई? डिस्क्रिएट डाटा, डिस्क्रिएट डाटा, और एक आपकी होती है भाई कॉन्टिन्यूअस डाटा। भाई कॉन्टिन्यूअस डाटा, या फिर इसका एक नाम और था भाई, इंटरवल वैल्यू भी बोल देते हैं। इंटरवल वैल्यू, दो नाम है भाई। तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आपका डाटा टू रो है, अब टू रो में आपकी दो टाइप है, डिस्क्रिएट और कॉन्टिन्यूअस। तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था भाई? अगर आपका डाटा डिस्क्रिएट हो तो आप मीडियन कैसे निकालोगे वो मैंने आपको सिखा दिया। आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? अगर आपका जो डाटा है ना वो कॉन्टिन्यूअस को या इंटरवल वैल्यू को अगर ये टाइप का है तो आप मीडियन कैसे निकालोगे, ये चीज हम आज पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है भाई? इसमें आपको दो चीज दी होती है। एक आपको दिया मिलेगा क्लास इंटरवल, और एक इसमें कौन दिया होता है भाई? फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ आई से लिखते हैं। और बेस में क्या बता था उस दिन भी आपको, अगर आपका डाटा टू रो है ना, चाहे वो डिस्क्रिएट हो चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, और आप मीडियन निकाल रहे हो, आप क्या निकाल रहे हो भाई? मीडियन। तो जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना वो तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, चाहे वो डिस्क्रिएट हो चाहे वो कौन हो? कॉन्टिन्यूअस। तो जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना वो तो आपको निकालनी ही निकालनी होती है, चाहे दोनों में से कोई भी टाइप हो। अब ये निकलती कैसे है? ये आपकी फ्रीक्वेंसी से निकलती है, सिखा दी थी मैंने आपको कैसे निकालोगे। और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो लास्ट नंबर होता है ना उसका नाम कौन होता था भाई? कैपिटल एन होता है मेरा, ये भी हमने पढ़ लिया। और जो एफ आई का सम और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट नंबर वो सेम होता है। एफ आई का जो सम होता है और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट नंबर है ना वो आपका क्या होता है? सेम होता है। और जिसको हम किससे लिखते हैं? कैपिटल एन। तो आज हम जो है ना भाई, अगर आपका डाटा कॉन्टिन्यूअस है यानी आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप मीडियन कैसे निकालोगे वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो आपकी एफ आई से निकलेगी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो लास्ट में नंबर होता है उसका नाम कौन होता है? कैपिटल एन। अब फॉर्मूला इसके अंदर भाई कि जब आपका डाटा कॉन्टिन्यूअस है तो मीडियन आप कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला भाई याद करना पड़ेगा भाई। देखो क्या फॉर्मूला है, तो मीडियन इक्वल टू ये होता है भाई एल प्लस एन बाई टू माइनस कैपिटल एफ अपॉन में स्मॉल एफ इंटू में कौन? एच होता है। अब किसका क्या मीनिंग है ना वो तो मैं आपको क्वेश्चन दे बता पाऊंगा। हाँ, कैपिटल एन मैंने आपको बता दिया कि कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो लास्ट में नंबर है ना वो आपका कौन होता है? कैपिटल एन होता है, और उसका आधा करना है। अभी कैपिटल एफ कौन है, स्मॉल एफ कौन है, एच कौन है और एल कौन है ना वो तो मैं आपको क्वेश्चन दे बता पाऊंगा। क्वेश्चन देखो भाई, ये फॉर्मूला भाई याद करो जब तक इसको। तो फॉर्मूला एक काम का है, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन है भाई आपका, इसमें जो क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और जो फ्रीक्वेंसी है ना जिसको आप एफ आई से लिखते हो वो मेरी 7, 5, 11, 6 और 4 है भाई। और मीडियन आपको निकालना है। क्या चीज आपको फाइंड आउट करनी है? मीडियन। तो बेस मैंने बता दिया, चाहे आपका टू रो के अंदर डिस्क्रिएट डाटा हो चाहे कॉन्टिन्यूअस डाटा हो,
कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालनी पड़ेगी। अब निकालो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जो आपकी किससे निकलेगी, एफ आई से निकलेगी। सिखा दी मैंने आपको। ये 7 लिखोगे एज इट इज। उसके बाद ये बारी बारी जोड़ने होते हैं। 7 और 5 12, 12 और 11 भाई 23, 12 और 11 23 होंगे। उसके बाद 23 और 6 29, और 29 और 4 भाई 33, ये बनेगा। तो अब आपकी कौन आ गई है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो लास्ट में नंबर है उसका नाम होता है कैपिटल एन, यानी वो कौन है मेरा 33 है। उसका आपको करना होता है आधा। उसका आपने क्या करना है भाई, आधा आपने करना है, यानी n/2 निकालोगे, यानी 33/2। तो 33 का आधा भाई 16.5 बनेगा। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन का ये समझो कि सॉल्यूशन जो ना एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो आपने हर क्वेश्चन में एज इट इज करना है कि सबसे पहले निकालो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो लास्ट नंबर है वो आपका हुआ कैपिटल एन, उसका करोगे आधा। वो जो भी नंबर आया ना वो नंबर आपके काम का है। अब काम का कैसे, वो देखो n/2 मेरा 16.5 आया है। अब आपको करना क्या भाई, आप 16.5 या 16.5 से बड़ा नंबर CF में चेक करोगे। आप 16.5 या 16.5 से बड़ा नंबर CF के अंदर चेक करोगे। क्या इसमें 16.5 है, नहीं है ना, तो आप 16.5 से बड़ा देखोगे, वो तो आपका 23 बनेगा। अब जो 23 वाली लाइन है ना, जो 23 वाली लाइन है ये आपके काम की है भाई। आप 16.5 चेक करो CF में है, नहीं है ना, तो 16.5 से बड़ा नंबर देखो, वो आपका कौन है 23 है। अब इसकी सीध जो है ना वो आपके काम की बनेगी। अब ये आपकी मीडियन क्लास कहलाओगी। कौन कहलाओगी, मीडियन क्लास। इस 23 से ऊपर जो नंबर है ना, 23 से ऊपर जो नंबर है इसका नाम होगा भाई कैपिटल F। 23 की सीध में FI में जो नंबर है ना, FI में जो नंबर है इसका नाम होगा भाई स्मॉल f। और ये आपकी मीडियन क्लास है। इसमें जो आपकी लोअर लिमिट है ना, जो लोअर लिमिट इसका नाम होगा L। क्या नाम होगा, ये L होगा। और ये H कौन होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है ना उस डिफरेंस का नाम क्या होगा H। यानी 30 माइनस में 20 10। ये सब कुछ बनेगा भाई। तो सब कुछ आपको क्वेश्चन से पता लगेगा कि इसमें कौन क्या है। तो सबसे पहले क्या करोगे, CF निकालोगे। CF में जो लास्ट में नंबर है उसका नाम होगा कैपिटल N, उसका करोगे आधा, वो 16.5 आया। अब 16.5 या 16.5 से बड़ा नंबर CF में देखो, वो आपका 23 है। इस पे लगा लो गोंदा रही, ये आपके काम की बनेगी चीज। इसकी सीध में जो भी क्लास इंटरवल है वो कौन होता है, मीडियन क्लास। उसमें जो लोअर लिमिट है वो L होगी। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है वो H बनेगा। इससे ऊपर जो नंबर है वो कैपिटल F होगा। और इसकी सीध में जो फ्रीक्वेंसी में नंबर है वो स्मॉल f होगा। अब लिख दो, फॉर्मूला है मेरे पास। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, लिखो भाई L कौन है मेरा 20 प्लस n/2 16.5 है ना भाई, माइनस कैपिटल F कौन है भाई, कैपिटल F आपका 12 है, और डिवाइड में स्मॉल f 11 है ना, और इनटू में कौन है भाई H है मेरा 10। अब सिंप्लीफाई देखो आपको होना चाहिए करना, ये आपका बनेगा 20 प्लस, तो 16.5 में से 12 गया 4.5 बनेगा, 4.5 बटे में 11 गुणा में 10। हटा लो बल्कि पॉइंट ही, जब पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड में कौन 10 से 10 मेरा कैंसिल हो गया, यानी आपका बनेगा भाई 20 प्लस 45 बटे 11। करना सिंप्लीफाई एक बार, क्या हुआ सिंप्लीफाई करने के बाद, तो 11 दूनी 22, 220 प्लस में 45, 220 प्लस 45, तो 5 6 265 बनेगा, यानी 265 डिवाइड में कौन 11। करने के बाद डिवाइड क्या हुआ, तो 265 डिवाइड में 2, 11 दूनी 22, 4 5, 11 चौक 44,
तो 1 भाई, अब पॉइंट चढ़ा दे 0 कार ले 0, कौन चल रही ने, तो एक ऊपर 0 चढ़ा दे 0 कार ले 0, 11 नेम देखो ये आपको आना चाहिए करना भाई, तो 24.09 आ गया, तो आंसर कौन होगा भाई आपका 24.09, ये आपका कौन होगा मीडियन बनेगा। देखो सिंपलीफाई आपको करना आना चाहिए, बाकी बेस मैंने बता दिया, इसमें एल कौन है, एफ कौन है, कैपिटल एफ कौन है, कैपिटल एन कौन है, और सी एफ तो आपको निकालनी ही निकालनी पड़ेगी। और देखो भाई जिसको ना समझ में आया एक और देखो ऐसा ही, देखो क्वेश्चन है आपका सेम है बिल्कुल, इसको कम समझ में आते यहाँ से समझ में आ जाएगा। क्लास इंटरवल दिया हुआ आपको भाई, क्लास इंटरवल ये आपका 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 है भाई, 60 से 80 और 80 से 100 है भाई। और जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 8, 15, 6, 7 और 5 है भाई। और आपको मीडियन बताना है, मीडियन आपको क्या करना है भाई, फाइंड आउट आपको करना है। तो करो फिर सोल्व भाई, तरीका तो वही चलेगा। तो जब टू रो डाटा हो, चाहे डिस्क्रिएट हो चाहे इंटरवल वैल्यू वाला हो, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालनी ही निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप निकालोगे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालोगे, एफ आई से निकलेगी। एफ आई में शुरुआत में जो वही होगा ये लिखोगे, फिर बारी बारी जोड़ना होता है। तो 15 और 8 23 भी, इसके बाद 23 और 6 29, 29 और 7 36 होता हुआ, 29 और 7 9 और 6 15, 36 ही बनेगा। और 36 और 5 भाई कितना बनेगा मेरा, 41 बनेगा ना, तो ये बन गया मेरा। तो लास्ट में कौन आया मेरा, 41 आया भाई। उसके बाद अब सीएफ के अंदर जो लास्ट में नंबर है वो मेरा कौन होता है, कैपिटल एन होता हुआ, तो कैपिटल एन कौन होगा मेरा भाई, 41 बनेगा। देखने पर सही है ये, 8 8 से 15 23, 15 और 6 कितना बनेगा, अच्छा 23 और 6 29, 29 और 7 36 ही बनेगा। 9 और 6 15, 9 और 7 16 और 36 और 5 41, सही है भाई। तो लास्ट में जो नंबर है वो मेरा कौन होगा, कैपिटल एन बनेगा, उसका करना होता आधा। तो करो आधा इसका भाई, तो n/2 कौन होगा, तो मेरा बनेगा 20.5, 20.5 बनेगा। अब आपको करना क्या है, जो 20.5 हो ना, आप 20.5 या 20.5 से बड़ा नंबर सीएफ में देखोगे कौन है। क्या सीएफ के अंदर 20.5 है, नहीं है ना, तो आप 20.5 से बड़ा नंबर देखोगे, कौन है भाई, वो आपका 23 है। कौन है वो, 23। देखो 20.5 इसमें नहीं है, तो 20.5 से बड़ा देखो। अब 20.5 से बड़ा कौन है, 23, यानी यही चीज आपके काम की है, यही चीज आपकी क्या बननी है भाई, काम की बननी है ये। यानी इसकी सीध में जो क्लास है उसका नाम होता है मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट है वो मेरा कौन होगा, एल बनेगा, यानी एल कौन होगा अब इसमें 20। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस है वो मेरा एच होगा, एच कौन होगा, वो भी आपके बारे 20 हो गया। इस नंबर से ऊपर जो नंबर है, इस नंबर से ऊपर जो नंबर है वो कौन होता है मेरा भाई, कैपिटल एफ होता है। इसकी सीध में फ्रीक्वेंसी में जो नंबर है वो मेरा कौन बनेगा भाई, स्मॉल एफ बनेगा। तो देखो सब कुछ है मेरे पास, तो लिखो वहां पर देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, लिखो एल कौन है भाई 20 है ना, प्लस n/2 करो, यानी 20.5 माइनस कैपिटल एफ कौन है मेरा 8 है ना, डिवाइड में स्मॉल एफ कौन है भाई, स्मॉल एफ है मेरा 15, इनटू में एच कौन है, एच मेरा 20 है भाई। करना सोल एक बार क्या होगा, ये आपका बनेगा 20 प्लस 20.5 माइनस में 8 कितना होगा, 12.5 में
और डिवाइड में कौन है 15 इंटू में कौन 20 हटाओ ये पॉइंट एक बार देखो आगे आपको आना चाहिए तो 20 प्लस 125 बटे 15 हटा दी मैंने पॉइंट तो डिवाइड में 10 आ जाएगा इंटू में कौन 20 तो है 0 से 0 कैंसिल हो गए तो ये आपका बनेगा 20 प्लस 125 दूनी 2 5 10 2 दूनी 4 1 5 250 डिवाइड में कौन 15 करना सोल एक बार एलसीएम लो 15 दूनी 30 और 300 प्लस में 250 550 हो गया 550 डिवाइड में कौन 15 होगा भाई तो कितना बनेगा ये तो करो डिवाइड एक बार इसको क्या बनेगा मेरा ये तो 550 को 15 से 15 ते 45 तो 5 0 15 ते 45 तो 5 पॉइंट में 0 0 यानी 33.3 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा अगर कहीं पर कोई गलती ना करी होगी तो और कहीं पर कोई छोटी मोटी गलती होगी तो मैं ठीक कर ली सिंप्लीफाई तो करना है मेन बात मेरा बताने का ये है कि इसमें ये एल कौन है कैपिटल एफ कौन है स्मॉल एफ कौन है एच कौन है ये आपको पता होना चाहिए उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है वो तो करोगे तो आओगे और देखो भाई अब तक तुमको जो है ना क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होती थी और मीडियन हमने निकाला अब आपको उल्टा दिया मिलेगा यानी आपको क्लास इंटरवल और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी मिलेगी तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे फ्रीक्वेंसी और उसके बाद यही सेम टू सेम हो जाएगा अब देखो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे और देखो एक क्वेश्चन के अंदर देखो भाई क्वेश्चन आपका भाई जो क्लास इंटरवल है ना क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25 और 25 से लेकर 30 और जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना वो आपको दी हुई है भाई 4 9 17 उसके बाद 22 29 और 38 है भाई और मीडियन आपको बताना है यानी अब बार आपको फ्रीक्वेंसी नहीं कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले क्या निकालोगे फ्रीक्वेंसी निकालोगे अब इसका उल्टा करना पड़ेगा देखो फ्रीक्वेंसी से कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे शुरू वाला नंबर यूं का यूं फिर बारी बारी ऐड करना होता था अब उसका उल्टा करना है अब बारी बारी माइनस करना है शुरू वाला यूं का यूं शुरू वाला उसमें भी शुरू वाला यूं का यूं होता था अब की बार भी शुरू में जो यूं का यूं अब की बार बारी बारी माइनस करना है 9 में से 4 गया 5 17 में से 9 गया 8 22 में से 17 गया 5 29 में से 22 गया 7 और 38 में से 29 गया भाई 9 ऐसे निकलेगा यानी अब की बार बारी बारी आपने क्या करना है भाई माइनस करना है जब बारी बारी हम ऐड करते थे दोबारा फिर देखो अगर कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी हो चाहे आपको फ्रीक्वेंसी से कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी हो शुरू वाला तो यूं का यूं लिखोगे शुरू वाला यूं का यूं लिख कर नहीं अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो माइनस करना पड़ेगा 9 में से 4 गया 5 बारी बारी माइनस 17 में से 9 गया 22 में से 17 गया 29 में से 22 38 में से 29 यानी अब बारी बारी माइनस और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो बारी बारी प्लस करना होता है अब बन गया वही बड़ा क्वेश्चन CF के अंदर जो लास्ट में नंबर है वो कौन होता है मेरा कैपिटल N तो कैपिटल N कौन है मेरा भाई 38 है ना इसका आधा करना है करो आधा भाई तो 19 बनेगा और अब हमने क्या चेक करना होता है कि 19 या 19 से बड़ा नंबर CF में देखोगे कौन है 19 तो नहीं है CF के अंदर तो 19 से बड़ा देखोगे कौन है वो भाई 22
यानी ये चीज आपके काम की बनेगी, ये चीज क्या हुई आपके काम की बननी है। इसकी सीध में जो भी क्लास है वो कौन होगी, मेरी मीडियन क्लास कहलाओगी। और उसमें जो लोअर लिमिट है वो तो एल होगा, यानी एल कौन होगा 15। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एच होगा, यानी एच बनेगा मेरा 5 बनेगा। उसके बाद भाई ये होगा सारा कुछ। और कौन होता है 22 से ऊपर जो नंबर है सी एफ के अंदर, इससे ऊपर जो नंबर है वो कौन होता है मेरा कैपिटल एफ होता है। इसकी सीध में फ्रीक्वेंसी में जो नंबर है वो मेरा कौन होता है भाई स्मॉल एफ। तो सब कुछ है, तो लिख दो फॉर्मूले के अंदर, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, यानी 15 प्लस क्या बनेगा भाई n/2 19 माइनस कैपिटल एफ कौन है मेरा 17 ना, डिवाइड में स्मॉल एफ कौन है भाई 5 है मेरा, और इनटू में एच और लिखो भाई, एच कौन है भाई एच है मेरा 5 है ना ये, अरे सब कुछ सही लिखा हुआ। एल मेरा 15 है, n/2 कौन है मेरा 19 माइनस में कैपिटल एफ 17 डिवाइड में एफ कौन है मेरा भाई 5 है ना, ये सब कुछ सही है। करो सोल्व, ये आपका बनेगा 15 प्लस 2, 5 तो कट गया, यानी 15 प्लस 2 तो कितना बनेगा भाई 17 होगा आपका आंसर। तो ये वही इंपॉर्टेंट है, बेशक सबको आसान लगते हो, पर कई टेस्ट अलग से ना जो आपके HSSC वगैरह रेलवे वगैरह में ये क्वेश्चन स्पेशली यहाँ हूँ आपके भाई, और इनमें कुछ भी नहीं है। और देखो भाई एक और थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना उसमें जो आपका क्लास इंटरवल है उसमें ये कॉन्टिन्यूअस है। देखो 0 से 5, फिर आपका 5 से 10 है, फिर 10 से 15। अगर ये कॉन्टिन्यूअस ना हो तो कैसे कॉन्टिन्यूअस बनाओगे और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अब एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी देखोगे, देखना एक बार। तो एक क्वेश्चन है भाई आपका जिसमें जो क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल आपका 1 से 10, उसके बाद 11 से 20, फिर 21 से लेकर 30 है भाई, 31 से लेकर 40, और 41 से लेकर 50 है भाई। और जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 4, 8, 11, 15 और 12 भाई। और आपको मीडियन बताना है, क्या बताना है भाई मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, जो क्लास इंटरवल है ना इसको कॉन्टिन्यूअस बनाओगे। क्या बनाओगे, इसको कॉन्टिन्यूअस आपने बनाना है। अब इसको कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं आपको 10th में भी सिखाया हुआ किसी ने। अगर ये कॉन्टिन्यूअस ना हो और आपने कॉन्टिन्यूअस बनाना हो ना तो क्या करना होता है भाई, जो आपकी लोअर लिमिट है ना उसमें से तो आप कम कर दो और अपर लिमिट में आप बढ़ा दो, यानी 0.5 इसमें से तो कम कर दो और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दो, अपने आप कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। अगर इससे ना बने तो फिर 1 माइनस कर दो और 1 अपर लिमिट में क्या कर दो बढ़ा दो, इससे भी ना बने तो फिर 1.5 ऐसे करना होता है। इसमें 0.5 में बात बन जाएगी भाई। तो जो क्लास इंटरवल है ना उसको बनाओगे कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना आपके, तो कॉन्टिन्यूअस बनाओगे। कैसे बनाओगे, इसमें से तो आप कम कर दो और इसमें आप बढ़ा दो, इसमें से आप कम करो तो 0.5, इसमें आप बढ़ाओ भाई तो 10.5, इसमें से आप कम करो, लोअर में से आप कम करना, अपर में आप बढ़ाना है। आप कम करो इसमें से तो 10.5, इसमें आप बढ़ाओ तो 20.5, इसमें से आप कम करो 20.5, इसमें आप बढ़ाओ 30.5, इसमें से आप कम करो 31 मतलब आधा कम करो तो 30.5, और इसमें आप बढ़ा दो भाई यानी 40.5, इसमें से आप कम करो तो 40.5,
इसमें आप बढ़ा दो, यानी 50.5। अब देखो आपके कॉन्टिन्यूस हो गई, तब आपके पहले बड़े क्वेश्चन हो गए। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो भाई। तो सबसे पहले आप निकालोगे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या बनेगी, शुरू वाला यूं का यूं, फिर ये बारी बारी आपको जोड़ने होते हैं ना, और अगर आपको कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो माइनस करने होते हैं। तो शुरू वाला यूं का यूं करो, जोड़ो, 4 और 8 है 12, 12 और 11 भाई 23, 23 और 15 38, 38 और 12 भाई यानी 50। और CF के अंदर जो आपका लास्ट में नंबर होगा वो मेरा कौन होता है भाई, कैपिटल N होता है। यानी कैपिटल N कौन आया, कैपिटल N बनेगा मेरा भाई 50, इसका करना होता आधा, करो आधा भाई, N/2 कौन होगा 25। अब आप क्या चेक करोगे, 25 या 25 से बड़ा नंबर CF में चेक करोगे, और कौन है वो 23 है। अरे 25 से बड़ा 38 है, क्या इसमें 25 है, नहीं है ना, तो 25 से बड़ा देखो वो आपका कौन है 38 है। यानी ये चीज आपके काम की है, ये चीज क्या अभी आपके काम की बनेगी। और इसमें जो क्लास इंटरवल है वो कौन होगी, मेरी मीडियन क्लास, उसमें जो लोअर लिमिट है वो L होगी, यानी L कौन होगी 30.5, दोनों का डिफरेंस H होगा, यानी वो 10 का ही बनेगा। इसके ऊपर जो नंबर है वो मेरा कौन होगा भाई, कैपिटल F होगा। इसके सीध में जो नंबर है वो मेरा कौन होगा भाई, स्मॉल f बनेगा। तो सब कुछ है ना, अरे फॉर्मूला बिठा देगा मैंने, देयरफॉर तो मीडियन इज इक्वल टू, लिखोगे तो भाई L प्लस यानी 30.5 प्लस N/2 25 है भाई 25 माइनस कैपिटल F 23 है ना, डिवाइड में कौन स्मॉल f 15, और इनटू में कौन भाई h कौन है मेरा 10 है। वो करना सोल एक बार, ये आपका बनेगा, हटा दो ये पॉइंट, यानी 305/10 प्लस तो आपका 2 बनेगा 2 बटे, या फिर 2 × 10 कर दो 20 अपॉन में कौन 15। वैसे कटे भी आपके भाई 5 चौका 20, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 एकम, यानी आपका बनेगा 61/2 प्लस 4/3। एलसीएम कौन होगा 6 होगा, 6/2 3 से करो उसको, 3 एकम 3, 3 6 18 प्लस 3 दूनी 6, 2 चौका 8, जोड़ने एक बार क्या बनेगा 183 और 8 भाई 191, डिवाइड में कौन 6, डिवाइड आप कर दिए जो होगा आंसर आ जाएगा। तो भाई जब आपका जो डाटा में क्लास इंटरवल है ना वो कंटीन्यूअस ना हो, तो पहले उसको कंटीन्यूअस बनाओगे। और कंटीन्यूअस कैसे बनाओगे, लोअर लिमिट में तो आप कम और अपर लिमिट में आप क्या कर दोगे बढ़ा दोगे अपने, तो डाटा आपका कैसे हो जाएगा वो कंटीन्यूअस हो जाएगा आपका। तो अभी तुम कर लो इसको। अब इसके बाद देखो भाई, अरे जो डिफरेंस है ना शायद मैंने गलत लिख दिया, वो डिफरेंस में कौन है 10 में तो बनेगा 9 का बनेगा भाई डिफरेंस, डिफरेंस में कौन है यहाँ 9 आपका, तो थोड़ा सा शायद सिंप्लीफिकेशन में गलत हो गई। तो क्या बनेगा भाई 25 में से 23 गया 2, 2 में 18, 18/15 यानी आपका बनेगा 61/2, तो 6 3 18, 5 3, अब आगे तुम कर लेना सोल्व। देखो यहाँ डिफरेंस आया तो बराबर डिफरेंस तो 9 का और 10 का नहीं आपका, ये 9 का बनेगा डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसके बाद फिर कल पढ़ेंगे। अगर आपका 2 रो डाटा है तो मोड हम कैसे निकालेंगे वो कल पढ़ेंगे भाई। देखो इसके बाद क्या कहो है, एक क्वेश्चन है भाई जिसमें आपको दिया हुआ है जो क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल आपका
30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया हुआ है, 60 से लेकर 70 और 70 से लेकर 80 है भाई। और जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी आपकी भाई 50 ए है भाई, ये अननोन है। 85, 85 के बाद बी है भाई, और लास्ट में आपका भाई 30 दिया हुआ है। और दो चीज आपको और गिवन है भाई, ऑल्सो गिवन। दो चीज आपको कौन कौन सी गिवन है? एक तो मीडियन आपको गिवन है भाई। मीडियन आपको क्या दिया हुआ है? मीडियन आपको दिया हुआ भाई 906/17 दिया हुआ भाई। और जो कैपिटल एन है ना, कैपिटल एन है, वो मेरा कौन है भाई? 246 है, 246। और इसमें ए और बी की वैल्यू आपने बतानी है। जो ए और बी है ना मेरे, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब ए और बी आपके कई अननोन है, दो अननोन है ना, और दो अननोन की अगर वैल्यू आपको निकालनी हो तो क्या बेस होता है भाई? आपको दो इक्वेशन चाहिएंगी, और दो इक्वेशंस को बनाने के लिए दो कंडीशन चाहिए। अब दो कंडीशन आपको गिवन है ना, इन दो कंडीशन तो आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी, और उन दो इक्वेशन सोल्व कर ए और बी आ जाएंगे। अब दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? एक तो मीडियन गिवन है और एक कैपिटल एन गिवन है। अब कैपिटल एन हमने भी आवा निकालना। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो लास्ट में नंबर है वो कौन होगा? कैपिटल एन। तो एक तो वहां तक बन जाएगी इक्वेशन, तो निकालो सी एफ भी। तो क्या होगा? शुरू वाला यूं का यूं, उसके बाद बारी बारी जोड़ने हैं ना, तो 50 प्लस ए, फिर 50 प्लस ए के अंदर 85 जोड़ोगे तो क्या बनेगा मेरा भाई? 135 प्लस ए बनेगा, 135 प्लस ए। फिर 135 प्लस ए में बी जोड़ो, यानी ये बनेगा 135 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। और फिर इसमें ये जोड़ोगे तो क्या बनेगा भाई? 165 हो जाएगा। तो 165 प्लस ए प्लस बी। और सी एफ के अंदर जो लास्ट में नंबर है वो कौन होगा मेरा भाई? कैपिटल एन होता है ना, और वो को कैपिटल एन कौन है? 246। तो किसके इक्वल होगा ये? 246। तो एक तो इक्वेशन यहाँ तो बन जाएगी, यानी 165 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू कौन? 246। ले जाओ इसको साइड, तो आपका बनेगा ए प्लस बी। करना माइनस एक बार, 246 में से 165 माइनस करना भाई। 6 में तो 5 गया 1, 14 में तो 6 गया 8, 81 बनेगा। यानी ए प्लस बी कौन है? 81। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। एक तो इक्वेशन आपकी बन गई ए प्लस बी इक्वल टू 81। वो क्या होता है? कैपिटल एन 246 है। अपने वाला कैपिटल एन ये होता है, यानी कैपिटल एन इक्वल टू कौन हो गया? 246। एक तो इक्वेशन आ गई। एक वो खुद को जो मीडियन है ना, वो ये है। और मीडियन हमने भी आओ निकालना। हम कैसे निकालेंगे मीडियन भाई? सबसे पहले आप कैपिटल एन निकालोगे, वो आपको 246 दिया हुआ है, उसका करोगे आधा। उसका क्या करना होता है? आधा। अब जो 246 उसका आधा क्या हुआ भाई? इसका आधा करो एक बार, 2 से करो डिवाइड, 2 एकम 2, वो बनेगा आपका भाई 123 बनेगा। और अब आपको क्या चेक करना होता है? 123 या 123 से बड़ा नंबर सीएफ में देखोगे। अब 123 या 123 से बड़ा नंबर सीएफ में कौन है भाई? 123 या 123 से बड़ा नंबर सीएफ के अंदर कौन है? बताओ मेरे को। अब कई सोचते होंगे 123 से बड़ा तो यो भी हो सकता है, और 123 से बड़ा तो यो भी हो सकता है। वो तो ए और बी पर डिपेंड है कि 123 तो बड़ा यो लेवांगे, यो लेवांगे, यो लेवा, क्योंकि ए और बी पर डिपेंड है ना भाई, कि ए और बी मेरे कौन है, उस पर डिपेंड है कि 123 से बड़ा नंबर यो होगा कि ये होगा। कि बार अननोन साथ में है ना। अब की बार देखो क्या तरीका होता है, जब अननोन साथ में हो ना, तो आप कैसे चेक करोगे कि 123 या 123 से बड़ा नंबर सीएफ में हम क्या लें? वो आपका डिसाइड यहाँ तो होगा भाई। आपको मीडियन गिवन है, तो आप ये चेक देखो। जो मीडियन होता है ना, मीडियन हमेशा मीडियन क्लास के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? मीडियन क्लास के बीच में होता है।
तो आप देख लो इसको सोल्व करके कौन आएगा ये 906 किससे डिवाइड है भाई 17 से, तो 17 पंजे 85, तो 5 6 17 चौक तो गणे होंगे ना 17 3 51 यानी 53 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 53 पॉइंट समथिंग जो नंबर है वो तो 50 और 60 के बीच में है ना, यानी ये है आपकी वो मीडियन क्लास, यानी ये है आपके वो काम की। तो भाई जब अननोन साथ में हो ना, अननोन साथ में हो तो आप n का कर दिया था, n का था 123 आ गया। अब 123 से बड़ा नंबर अब ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, वो डिसाइड आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए और बी पर डिपेंड है ये बात कि वो कौन होगा, तो आपको डिसाइड करना ही नहीं। आपको मीडियन गिवन है और मीडियन हमेशा मीडियन क्लास के बीच में हुआ है, तो मीडियन क्लास कौन हो जाएगी? आपका मीडियन है 53 पॉइंट समथिंग। अब 53 पॉइंट समथिंग जो नंबर है वो 50 और 60 के बीच में होगा, यानी ये है वो मीडियन क्लास, यानी ये है वो आपके काम की चीज है। अब इससे ऊपर जो होता है वो कौन होता है मेरा भाई? कैपिटल एफ होता है ना। इसकी सीध में जो नंबर है वो मेरा कौन होता है? स्मॉल एफ। और इनका जो डिफरेंस है वो एच होगा और लोअर लिमिट एल होगा। तो मीडियन हमने भी आओ निकालना, देयरफॉर तो एक चीज क्या बन जाएगी? तो यहां से आपका मीडियन बनेगा भाई एल प्लस यानी 50 प्लस n/2। n/2 कौन है मेरा? 123 है ना, माइनस कैपिटल एफ, ये मेरा कैपिटल एफ है। अब इसका बाहर माइनस है तो इसके साइन भी चेंज होंगे, -50 माइनस ए डिवाइड में कौन है भाई? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ मेरा कौन है भाई? 85 है। और इनटू में एच कौन है मेरा? इनके बीच का डिफरेंस 10 का डिफरेंस है भाई। करना सोल्व एक बार, तो ये आपका बनेगा 50 प्लस 123 में से 50 गया, 123 में से 50 3 12 में तो 5 गया 7 और 73 बनेगा। तो 73 माइनस ए अपॉन 85 इंटू में कौन 10। अरे इक्वल टू लिख तो दो इसको, ये आपका मीडियन है। और वो क्या को मीडियन कौन है? वो को मीडियन है मेरा 906/17 इक्वल टू कौन है ये? 906/, एक इक्वेशन यहाँ था, एक पहले वाली चीज तो बन गई थी। तो करना सोल्व एक बार, ये और भी कटा ना अपने 17 पंजे 85 और 2 पंजे 10। तो जब आप एलसीएम लोगे तो इसके यहाँ करोगे मल्टीप्लाई, तो 17 पंजे 85, तो 85 प्लस 73, 85 प्लस 73 माइनस में 8 डिवाइड में 17 और इनटू में 2 भी तो हो गई, थोड़ा सा गलत काट दिया मैंने, ये दोबारा करो एक बार। तो ये आपका बनेगा 50 प्लस ये 2 करोगे अंदर मल्टीप्लाई, 2 तो सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई है ना, 2 तिया 6 2 से 14 माइनस में a डिवाइड में 17 इक्वल टू कौन 906/17। अब करो इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? तो 850 प्लस 146 माइनस में a डिवाइड में 17 इक्वल टू 906/17। 17 से 17 कैंसिल हो गया, जोड़ने एक बार 850 में 146, 850 में 146 6 5 4 9 996 हो गया। तो 996 माइनस में a इक्वल टू कौन 906, ए को ले जाओ साइड, इसको ले जाओ साइड, 996 906 का कितना बचेगा? 996 906 का तो 0 9 यानी 90 बचेगा। तो a की वैल्यू कौन होगी आपकी भाई? 90 आ जाएगी। a की वैल्यू कौन आ गई? 90 आ गई आपकी। और a की वैल्यू को कहाँ लिखोगे? बल्कि सिंपलीफाई थोड़ी सी गलती अब की बार भी कर दी, ये 2 के जब अंदर करोगे मल्टीप्लाई तो 2 इंटू ए, साथ में 2 की यहाँ पर भी तो होगी 2a, यहाँ पर भी 2a। अब 2 से डिवाइड भी तो करोगे तो 45 बनेगा ये, यानी a की वैल्यू कौन होगी? 45। अभी a की वैल्यू यहाँ लिखोगे तो b आ जाएगा, यानी b कौन होगा मेरा? तो b होगा मेरा भाई 81 माइनस में 45, जो भी आओ सिंप्लीफाई करके वो b की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें भाई 2 अननोन थे आपके,
और दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशंस को बनाने के लिए दो कंडीशन। अब दो कंडीशन आपको गिवन थी ना, तो उनके हेल्प लेकर हमने कर लिया फिर। तो चलो भैया, आपने आज जो है ना, अगर आपका डाटा टू रो डाटा है तो मीडियन कैसे निकालेंगे वो हमने पढ़ लिया, और कल पढ़ेंगे मोड के बारे में।